हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, मैंने फर्स्ट वीडियो क्लोजर प्रॉपर्टी पे बनाई थी और सेकंड वीडियो में मैंने समझाया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और आज मैं आपको तीन चीज़ें समझाने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सेकंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लिखकर ही समझ पाएंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने कोई 3 नंबर्स सपोज कर लिए, x, y एंड z, और वो इस तरह से अप्लाई होती है x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। मतलब यहाँ पर एक ब्रैकेट में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स अगर ऐड हो रहे हैं और उनके साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट ओपन होते ही या ब्रैकेट रिमूव होते ही बाहर वाला फैक्टर अंदर के सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने रिमूव किया और ब्रैकेट जैसे ही रिमूव हुआ ये एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और जेड के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और इसी तरह से अगर वाई जेड के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, मतलब वाई और जेड के बीच में माइनस साइन भी है और इनके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी ये ब्रैकेट ओपन होगा और एक्स वाई और जेड दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू जेड, और दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा क्योंकि जेड तो नेगेटिव था, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो रहा है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हुई अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी हर तरह के नंबर्स पे अप्लाई होती है। मतलब सारे रियल नंबर्स जिसमें इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, हर तरह के नंबर्स आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट्स कुछ कुछ ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ज़ीरो, क्योंकि अगर ज़ीरो को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, x में अगर मैंने ज़ीरो ऐड किया तो क्या होगा, x एज इट इज़ आ जाएगा, x की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कोई भी नंबर लिया हमने 5 में अगर मैंने ज़ीरो ऐड किया तो आंसर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ ज़ीरो। और अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो है 1। अगर 1 को मैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। सो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। अब आपको ये लग रहा होगा कि सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर x में ज़ीरो ऐड किया तो आंसर x आया, तो इसी तरह से अगर x में से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर वापस से x आएगा। तो इसका मतलब ज़ीरो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ज़ीरो इज़ नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब इसका रीज़न समझिए। ज़ीरो को यहाँ पर मैंने x पे राइट हैंड साइड से ऐड किया, मतलब x प्लस ज़ीरो किया तो आंसर x आया। और अगर मैं ज़ीरो प्लस x कर दूँ तो भी वही वैल्यू आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे 5 प्लस ज़ीरो किया 5 आया, या 0 प्लस 5 करेंगे तब भी 5 आंसर आएगा। तो ज़ीरो को राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कहीं से भी ऐड कर रहे हैं, आंसर वही का वही आ रहा है, इसलिए ज़ीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह पा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन ज़ीरो को हम सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि x में से जब ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर ज़रूर x आएगा, लेकिन ज़ीरो माइनस एक्स विल नॉट बी इक्वल टू x, है ना। जब ज़ीरो में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब x जो है वो चेंज होकर माइनस एक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो x पे जब ज़ीरो को राइट साइड से अप्लाई करोगे सब्ट्रैक्शन के लिए, मतलब x माइनस ज़ीरो करोगे तो आंसर तो ज़रूर x आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड से अगर ज़ीरो ऑपरेट होता है सब्ट्रैक्शन के लिए तो फिर ये x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ज़ीरो सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से डिवीजन के रेस्पेक्ट में भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि x में 1 मल्टीप्लाई किया राइट साइड से तो आंसर x आया, और अगर मैं लेफ्ट साइड से भी x को मल्टीप्लाई करती हूँ, लेफ्ट साइड से भी 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ x में, तो आंसर फिर से x आ जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं आप, 1 इंटू 5 इज़ ऑल्सो 5 एंड 5 इंटू 1 इज़ ऑल्सो 5। मतलब जहाँ जहाँ पर हमने देखा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वहाँ वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहाँ पर, एडिशन के रेस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी तो वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि है ज़ीरो, और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती थी तो वहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि है 1। लेकिन सब्ट्रैक्शन
में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पा रही थी, हमने देखा था लास्ट वीडियो में, तो सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता भी नहीं है, और इसी तरह से डिवीजन के भी रेस्पेक्ट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ भी कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है। जैसे x डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर x आ जाएगा, 5 में से आप 1 को डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन जब आप 1 में से 5 को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, 1/5, या डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.2। मतलब डिवीजन के रेस्पेक्ट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ भी कॉम्यूटेटिविटी वेरीफाई नहीं होती है। अब हम देखेंगे इन्वर्स एलिमेंट के बारे में। इन्वर्स कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिन ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में इन्वर्स एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं इसे भी आपको लिखकर ही एक्सप्लेन करूँगी। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, तो अभी मैंने जैसे समझाया था कि एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, मतलब 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो एडिशन के रेस्पेक्ट में इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेंगे। तो अब इन्वर्स की मीनिंग क्या होगी वो पहले समझ लीजिए। जैसे x मैंने एक नंबर लिया, तो इस x में मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करूं जिससे मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0, तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। कौन से इन्वर्स कहलाएंगे, एडिटिव इन्वर्स। इस x में मुझे ऐड करना होगा माइनस ऑफ x, तो जब x में मैं माइनस x ऐड करूँगी तो आंसर मुझे मिलेगा 0। x, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर x माइनस x, आंसर आ जाएगा 0। तो जब x में माइनस ऑफ x ऐड हुआ तब आंसर 0 मिला। तो इसका मतलब x और माइनस x एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस कहलाएंगे। एडिटिव इन्वर्स को ऑपोजिट्स भी कहते हैं या फिर नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी नंबर के लिए हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसको ऐड करने के बाद हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे फिर से एक सिंपल सा, जैसे हम नॉर्मल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 में अगर मैं -5 ऐड करूंगी तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी, मतलब 0 मिल जाएगा। तो 5 एंड -5 बोथ आर एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। और इनको और क्या क्या कहते हैं अभी मैंने बताया था, इन्हें एक दूसरे का ऑपोजिट भी कह सकते हैं या एक दूसरे के नेगेटिव्स भी कह सकते हैं। तो अब अगला इन्वर्स कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ये भी आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिला था हमें 1, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी इन्वर्स एलिमेंट मिल जाएगा। तो वहाँ हम अपना ढूंढने का क्या तरीका होगा, जैसे x है, x के लिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 1 आ जाए। तो x में क्या मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, 1/x। तो जब मैं x के साथ 1/x मल्टीप्लाई करूँगी तो ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब इसको किसी नंबर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे इंटीजर्स में अगर हम देखते हैं तो एक 5 है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो 5 और 1/5 ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस या फिर रेसिप्रोकल। दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं इनको और रेसिप्रोकल्स भी यूज़ करते हैं। और अगर किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें ढूंढना है तो मैंने जैसे लिया 2/3, 2/3 को इन्वर्ट करने से क्या मिलेगा, 3/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं आंसर 1 आता है कि नहीं आता। 3 कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 1। मतलब 2/3 एंड 3/2 बोथ आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर और बोथ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मैंने 6 प्रॉपर्टीज़ अब तक आपको एक्सप्लेन कर दी है, जिनमें है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अगर आपको अभी भी इन टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।